एक्सरसाइज नंबर 18 है और फ्यूचर वाले सेंटेंस में हम लोग पहुंच चुके हैं। ये जो भी बातें हो रही हैं वो फ्यूचर वाली हैं, ठीक है। और ये वर्ब टू बी के ही अंतर्गत आता है, जिसमें मैंने बताया था कि एम इज़ आर वॉज वेयर शैल बी विल बी, ठीक है। अब ये जब भी हम अभी हम बनाएंगे ही, और बनाते वक्त ही हम लोग इसको समझेंगे कैसे क्या करना है। कुछ चीज़ हमें पहले से मालूम है, कुछ चीज़ यहाँ पे बदलेंगी। देखिए, पहले कोई भी सेंटेंस हो रहा है ना, तो वहाँ पे आ रहा है रहूँगा, बनेंगे, बनोगे, उसके बाद बनोगे, उसके बाद बनेंगे, बनेगा, यही सब है। लास्ट में ग यानी गा गे गी वगैरह ये सब आ रहा है। उसके साथ कुछ और शब्द जुड़ा हुआ है, जैसे बनेगा, रहेगा, रहूँगा, है ना। तो इसको कैसे बनाते हैं, आइए इसको सीखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है, उसको पढ़ेंगे, मैं खुश रहूँगा। तो देखिए, आई और वी के साथ शैल बी लगाएंगे, आई और वी के साथ शैल बी लगाएंगे, और बाकी सब के साथ विल बी लगाएंगे। देखिए, ये ट्रेडिशनल जो भी मतलब कि पुराने समय में जो भी अंग्रेजी सीखी जा रही थी, तो उस वक्त ये सब उपयोग होता है। लेकिन आजकल के मॉडर्न इंग्लिश में ना शैल बी जो है थोड़ा कम हो गया है, लेकिन दोनों को हमें सीखना है। तो जिस किताब से हम लोग पढ़ रहे हैं तो वो भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि मालूम है कि अमेरिकन अलग है, ब्रिटिश अलग है। तो ये मान के चलिए जो लुसेंट वाला है वो ब्रिटिश ही है, तो उसमें हमको ये सारी चीज़ें सीखनी है। और ऐसा नहीं है कि शैल बी विल बी लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, सही ही है, बस बनाते हुए इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है मैं खुश रहूँगा, तो यहाँ पे मैं का तो मीनिंग आई होना ही है। आई के साथ मैंने बताया शैल बी लगाएंगे, आई शैल बी, खुश रहूँगा का हैप्पी, ठीक है। हम लोग पदाधिकारी रहेंगे, तो वी मतलब हम लोग, और वी के साथ मैंने अभी बताया कि वी के साथ शैल बी लगाएंगे, ठीक है। बनेंगे, अब देखिए यहाँ पे रहूँगा, ठीक है, तो बी हमने लगाया। यहाँ पर बनेंगे ना, बिकम भी होता है, और कहाँ पर बिकम, कहाँ पर बी वगैरह लगाना है, इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो यहाँ बिकम भी हो सकता है और क्या बी भी हो सकता है। तो हम लोग किताब के अनुसार अभी चल रहे हैं, वी शैल बी ऑफिसर्स, ऑफिसर्स, ठीक है, वी शैल बी ऑफिसर्स। तुम शक्तिशाली बनोगे, तो यू का मीनिंग क्या होता है, तुम, है ना। शक्तिशाली बनो, यू के साथ विल लगाएंगे, और विल बी, यू विल बी पावरफुल, पावरफुल। तुम लोग सैनिक, यू तो, अब देखिए यहाँ पर यू भी का मतलब तुम है, लेकिन जब आगे मॉडर्न इंग्लिश में जैसे हम लोग बढ़ रहे होंगे ना, तो वहाँ पे यू ऑल बोला जाएगा, तो यहाँ पे यू ऑल लगाएंगे हम लोग, ठीक है। यू ऑल विल बी क्या, सोल्जर, ठीक है। यू ऑल विल बी सोल्जर, तुम लोग सैनिक बनोगे, आप महान बनेंगे, तो आपका भी मीनिंग वही होता है, यू विल बी क्या, महान का ग्रेट। बिकम भी लगा सकते हैं, कहाँ पर बी और बिकम, ये सारी चीज़ें हम लोग आने वाले समय में डिस्कस करेंगे। लेकिन अब ये जूनियर है, लुसेंट है, तो उसी के हिसाब से हम लोग सीख रहे हैं। और अलग अलग प्रकार के एक्सेंट भी होते हैं, जैसे कि अमेरिकन है, ब्रिटिश है ना। तो ये सारे काफ़ी खास हैं, तो इस वजह से यू विल बी ग्रेट। देश महान बनेगा, कंट्री, बाकी सब आई वी के साथ शैल बी लगाएंगे, बाकी सब के साथ विल बी, तो कंट्री विल बी क्या, ग्रेट, कंट्री विल बी ग्रेट। पंकज दानी बनेगा, दानी का मीनिंग होता है जेनरस, ठीक है, काइंड का ही मीनिंग होता है पंकज। तो पहले पंकज नाम है, तो पंकज का नाम लिखेंगे, पंकज विल बी जेनरस, ठीक है, पंकज विल बी जेनरस। लड़के थके रहेंगे, द बॉयज विल बी थकेगा, टायर्ड, ठीक है। अभिषेक एक डॉक्टर बनेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे अभिषेक नाम है तो विल लगाएंगे ही, अभिषेक विल बी अ डॉक्टर, ठीक है। उसके बाद में भिखारी भूखे रहेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे द बेगर विल बी भूखे का हंग्री,
है ना। रोगी चंगा होगा, द पेशेंट, PATIENT, द पेशेंट विल बी, यहाँ पर लिखेंगे क्योर्ड का मतलब होगा चंगा, और रिकवर भी बोल सकते हैं। अभय व्यापारी बनेगा, तो अभय नाम है, अभय विल बी, बाकी सब के साथ विल बी लगाएंगे, IB के साथ शैल बी, और बाकी सब के साथ विल बी। अभय विल बी ट्रेडर, ठीक है। राहुल पायलट बनेगा, तो राहुल विल बी पायलट, है ना। वह विमान परिचारिका बनेगी, एयर होस्टेस हम लोग जानते हैं, एयर होस्टेस, तो एयर होस्टेस का हिंदी होता है विमान परिचारिका, तो लड़की है, शी विल बी एयर होस्टेस, ठीक है, शी विल बी एयर होस्टेस। बच्चे तैयार रहेंगे, द चिल्ड्रेन, जब भी बच्चे लिखा हो तो समझ जाइए कि वहाँ पे द चिल्ड्रेन आने, द चिल्ड्रेन विल बी रेडी। ज़्यादातर आज के समय में ना विल का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। वहाँ पे बीकम भी होता है, बी भी होता है, कई बार बी भी नहीं होगा, तो कहाँ पर है ये सारी चीज़ें तो हम लोग आने वाले समय में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसका ट्रांसलेशन है, तो मीनिंग के साथ हमने बनाया। IV के साथ सिर्फ शैल भी लगाना है, बाकी सब के साथ विल भी लगाना है, दूसरा कुछ इसमें था नहीं। और कहीं भी डाउट वगैरह है तो जस्ट कमेंट करना ना भूलिए, और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग फ्यूचर वाले सेंटेंस में आ चुके हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, कहीं भी डाउट है तो कमेंट करना ही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।